सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के गणित विषय को और इसमें शुरू के जो 3 चैप्टर्स हैं वह मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अब इस क्लास में हम लोग आपका चौथा यूनिट जो है वह पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आपको लिंक जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस क्लास को दशमलव जो आपका चैप्टर है इसको देखते हैं। देखिए, आपको इस चौथे चैप्टर में क्या क्या चीजें सीखनी है। दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या क्या होती है और दशमलव संख्या में जो अंक होते हैं उसका स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। स्थानीय मान मैंने आपको पढ़ाया पिछले चैप्टर में। अब आपको दशमलव संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है यह मैं आपको बताऊंगा। साथ ही गणितीय संक्रियाएं यानी कि दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी यहाँ पे। कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल नंबर, प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट यूज्ड इन डेसिमल नंबर एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो चलिए देखते हैं हम लोग दशमलव संख्या क्या होती है और स्थानीय मान और उसकी संक्रियाएं। अब देखिए, दशमलव संख्या की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो दशमलव वे संख्याएं हैं जो दो पूर्ण संख्याओं या पूर्णांकों के बीच आती हैं। उदाहरण के लिए 7.5 एक दशमलव संख्या है जो 7 और 8 के बीच स्थित है। यह 7 से अधिक है और 8 से कम है, लेकिन एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्याएं दोस्तों आपने पढ़ा है, पूर्ण संख्या होल नंबर्स में 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से ये संख्याएं आती हैं। इसमें कहीं दशमलव नहीं होता है, आपको पता ही है। तो अब अगर कोई भी अंक है जैसे 7 के बाद दशमलव लगा दिया गया और उसके बाद कुछ लिख दिया गया, जैसे यहाँ पे 7.5 लिखा गया, तो यह 7 से बड़ा हो गया, 7 से बड़ा हो गया और 8 से छोटा, इन दोनों के बीच में ये पूर्ण संख्याएं हैं जिसमें दशमलव नहीं लगा हुआ। दशमलव पार्ट जिन संख्याओं में नहीं है वह कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। अब अगर दशमलव लग गया तो वह क्या हो गई, दशमलव संख्या हो गई। ठीक, और जिस अंक के बाद, जिस संख्या के बाद दशमलव लगा है उस संख्या से बड़ी होगी वह संख्या और उससे जो क्रमागत संख्या होगी उससे छोटी होगी। यह आप समझ पा रहे होंगे। जैसे 7 एक संख्या है, 7 के बाद देखिए दशमलव लगा और 5 लिखा गया, तो यह 7 से बड़ा हो गया और इसके बाद क्रमागत जो संख्या है, 7 के बाद आने वाली क्रमागत संख्या 8 से छोटा है। ठीक, अब दशमलव संख्याएं भिन्न के समान होती हैं लेकिन उन्हें अलग तरीके से व्यक्त किया जाता है। उपरोक्त उदाहरण में 7.5 को 7 सही 1/2 मिश्रित भिन्न या विषम भिन्न 15/2 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, 7.5 को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मिश्रित भिन्न में अगर लिखना चाहें तो 7 सही 1/2 लिखेंगे और विषम भिन्न में अगर लिखना चाहें तो 15/2 लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अब आगे देखिए, दशमलव संख्या आप समझ गए। दशमलव संख्या में जो प्रयुक्त अंक होते हैं उनका स्थानीय मान हम देखेंगे। तो स्थानीय मान संख्याओं को निरूपित करने की वह प्रणाली है जिसमें किसी संकेत अंक का मान इस बात पर निर्भर होता है कि संख्या में उस अंक का स्थान कहाँ है। स्थानीय मान मैंने पहले आपको बताया है। अब जैसे देखिए, यहाँ पे एक संख्या है 543.426। अब देखिए 543 इसको पढ़ा है, दशमलव पढ़ने का भी आप समझ लीजिए। दशमलव के बाद संख्या, इस संख्या को पढ़ते कैसे हैं, तो 543.426 आपको नहीं पढ़ते हैं, ये 426 नहीं पढ़ा जाता है, 0.426 पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे अगर स्थानीय मान की बात की जाए तो स्थानीय मान देखिए मैंने आपके लिए एक चार्ट बना रखा है। तो देखिए, यह संख्या अगर है 543.426, अब इसमें स्थान से तो पहले आप परिचित हैं। जैसे संख्या अगर केवल यही 543 लिखी होती तो इसमें क्या होता, यह इकाई का स्थान होता, यह दहाई का स्थान होता और यह हजार का स्थान होता। यह तो आप समझ ही रहे थे। अब दशमलव के बाद, दशमलव जहां पे लगा हुआ है उससे दाहिनी ओर अगर बढ़ें तो
यह होता है 10वां स्थान, यह होता है 10वां स्थान, और यह होता है 100वां स्थान, और यह होता है 1000वां स्थान। अब यही देखिए स्थान यहाँ पे दिखा दिया गया है, दिखा दिया है हमने। 543.426 को इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 5 का अगर स्थानीय मान पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं। 5 का स्थानीय मान मैंने आपको बताया, जो संख्या का स्थान होता है, अगर संख्या जो है सैकड़े के स्थान पे है तो संख्या में जो अंक है जिसका स्थानीय मान हम निकाल रहे हैं उस अंक का गुणा उस स्थान से कर देते हैं, यानी 5 का गुणा सैकड़ा 100 से हो जाएगा, तो 5 का स्थानीय मान 500 आ जाएगा। इसी तरीके से 4 का स्थानीय मान अगर निकालना हो हमको तो 4 देखिए दहाई के स्थान पे है तो 4 में गुणा हो जाएगा 10 से, आ जाएगा 40। इसी तरीके से 3 देखिए इकाई के स्थान पे है, 3 का स्थानीय मान निकालना हो तो 3 में गुणा होगा 1 से, क्योंकि 3 है इकाई के स्थान पे तो मान आ जाएगा स्थानीय 3। अब देखिए दशमलव के बाद जो संख्या है 543.426, अब ये जो 4 है वह 10वां स्थान पे है, ठीक है। अब दशमलव के बाद जो संख्या आती है उसका स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखिए 4 का स्थानीय मान हो जाएगा 4 गुणे 1/10। यहाँ पे देखिए 4 का जो स्थानीय मान हो जाएगा, 4 का स्थानीय मान अगर देखा जाए तो 4 गुणे 1/10 होगा, ठीक है। 4 गुणे, क्योंकि ये 10वां स्थान पे है, ठीक है। अब दशमलव के बाद वाला स्थान आप समझिए, दशमलव के बाद वाला स्थान अगर यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है तो पहला स्थान 10वां स्थान होगा, दूसरा 100वां स्थान होगा, तीसरा 1000वां, इसी तरीके से चौथा 10,000वां, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो संख्या है 543.426, तो 4 किसमें 10वां स्थान पे है तो 4 में गुणा होगा 1/10 से, 4 में गुणा होगा 1/10 से, तो ये हो जाएगा 4/10। अब 4 में 10 का भाग होगा तो ये हो जाएगा 0.4, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर 2 का स्थानीय मान निकालना होगा, आपको प्रश्न दे दिया जाए यही कि 543.426 में 2 का स्थानीय मान आप निकालिए, तो 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 2 गुणे 1/100, क्योंकि यह है 100वां स्थान पे, तो 2/100 हो जाएगा और वैल्यू जो आ जाएगी वह आ जाएगी 0.02। इसी तरीके से अगर 6 का स्थानीय मान निकालना हो तो ये हो जाएगा 6 गुणे 1/1000, इसका जो वैल्यू आ जाएगा वह आ जाएगा 0.006, ठीक है। तो इस तरीके से अभी अगर यह भाग आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आगे यह भाग मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब इस तरीके से नोट यहाँ पे कर लीजिए, आपके दशमलव का 10वां 100वां 1000वां आदि भाग लिखते समय इसे निम्नलिखित प्रकार से लिखा जा सकता है। 0.1 से भी आप गुणा कर सकते हैं सीधे, या 0.01 और 0.001 आदि, इसे दशमलव भागों के रूप में जाना जाता है, ठीक। तो इस तरीके से भी आप गुणा कर सकते हैं इनसे भी डायरेक्टली। अब इसके बाद हम देखेंगे दशमलव का जो स्थानीय मान होगा वह आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। अभी हम लोग लास्ट में इस पे आधारित प्रश्न भी करेंगे, ठीक है, तब आपको और समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि दशमलव संख्याओं की जो संक्रियाएं होती हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ डेसिमल नंबर, दशमलव संख्याओं की गणितीय संक्रियाओं निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट हैं। देखिए जोड़, घटाना, गुणा और भाग, यह तो आपको पता ही है। फिर दशमलव संख्याओं को भिन्न में अगर हम बदलना चाहें तो कैसे बदलेंगे, ये भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं दशमलव संख्याओं का जोड़। तो दशमलव संख्याओं का जोड़ हल करते समय निम्नलिखित बातों का आपको ध्यान रखना है। दो दशमलव संख्याओं को अगर आपको जोड़ना है 2 या 3 तो किस प्रकार से जोड़ेंगे। प्रत्येक दशमलव संख्या का दशमलव एक सीध में होना चाहिए, जैसे अभी लिखा हो 23.42 और यहीं पे लिखा हो इसे जोड़ना हो 4.7 से, तो कैसे करेंगे, दशमलव को एक सीध में रखते हुए इस तरीके से लिखेंगे तब जोड़ेंगे, ठीक, यह बात कहा जा रहा है। इसके बाद देखिए बाकी अंकों को यथा स्थान रखना चाहिए, मतलब किसी अंक के स्थान को हेरफेर नहीं करेंगे, साधारण जोड़ की तरह ही अंकों को जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद दशमलव को दशमलव के स्थान पे लिखना चाहिए। तो देखिए जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, 3 संख्याओं को जोड़ना है 4.090 और 2.060 और 5.300 को जोड़िए। तो अब देखिए तीनों संख्याओं का दशमलव समान रखते हुए
दशमलव एक सीध में रखते हुए लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए इस स्थान पे सभी शून्य हैं, जोड़ेंगे शून्य आ जाएगा। इस स्थान पे देखिए 9, 6 और 0, तो 9, 6, 15 हासिल लग जाएगा एक, तो एक यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ लिखा जाएगा। ठीक, अब एक और 3 हो जाएगा 4, तो 4 लिख देंगे। अब इसके बाद दशमलव का स्थान पे दशमलव लग जाएगा और 4, 2, 6 और 5, 11। इस तरीके से सिंपल जोड़ आपने कर लिया। ठीक है, और इस तरीके से जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा था, ये देखिए जहां पे आपको दशमलव के बाद कोई संख्या अगर नहीं मिल रही है वहां पे आप शून्य बढ़ा सकते हैं। तो देखिए 4.7 केवल लिखा था, तो इसको आप 4.70 भी लिख सकते हैं, या शून्य शून्य भी, शून्य कितने भी बार आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो अब देखिए 2 और शून्य जुड़ेगा 2 हो जाएगा, और 4 और 7 जुड़ेगा हो जाएगा 11, और हासिल लग जाएगा एक यहाँ आ जाएगा और दशमलव यहाँ लगा दीजिए, तो 1 और 3 4 हो जाएगा, और 4 8 हो जाएगा, और 2 28.12। इस तरीके से जोड़ आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे इसका। अब इसके बाद देखिए घटाना भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है। दशमलव संख्याओं का घटाना किस प्रकार से आपको करना है देख लीजिए। दशमलव संख्याओं का घटाना सामान्य घटाने की संक्रिया के समान ही होता है। जैसे नॉर्मली संख्याओं को हम घटाते हैं, घटाने की संक्रिया में भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि संख्याओं को लिखते समय दशमलव बिंदु एक सीध में ही हो। ठीक है, तो वही बात है, जोड़ जैसी बात है। ठीक है, अब दशमलव का मतलब आप अपने दिमाग में ये भी सोचिए, किसी एक संख्या का हम कितना भाग कर सकते हैं। जैसे एक एक संख्या है, ठीक है, एक एक संख्या है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह एक पूरा एक कंप्लीट संख्या है। ठीक, लेकिन अगर इसी को पार्ट में बांटा जाए, इसी को पार्ट में बांटा जाए, तो देखिए यह 0.5 धन 0.5 भी हो सकता है, 0.2 का 5 बार भी जोड़ हो सकता है। तो वही कंप्लीट एक का किसी एक का भाग दशमलव जो भी होता है ना, जैसे 0.45 लिख दिया गया, तो यह एक संख्या का छोटा सा हिस्सा है, भाग है, एक से छोटा होता है। दशमलव के बाद वाला जो पार्ट होता है वह एक से छोटा होता है, यह आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिए। देखिए उदाहरण लिखा गया है 7.45 माइनस 2.15। ठीक, अब इसका सिंपल लेमन लैंग्वेज में आप मतलब समझिए कि 7 ऐसे ही 7 माइनस 2 आपने किया है। ठीक है, 7 माइनस 2 आप करते हो, सीधे सीधे 5 लिख देते हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप समझिए कि एक संख्या जो है वह 7 से थोड़ी बड़ी है, 7 से थोड़ी बड़ी है, उसमें से घट रहा है एक संख्या जो 2 से थोड़ी बड़ी है। अब एक का अंतर आ सकता है, देखिए 7 से बड़ी और 8 से यह छोटा होगा, और ये 2 से बड़ा 3 से छोटा होगा, मतलब कोई एक का ही अंतर आएगा। मतलब कि यह जो 7 माइनस 2 आप करके 5 लाते थे ना, अब यह जो आएगा यह या तो बड़े से बड़ा आ जाएगा 6 से छोटा आएगा, या फिर 4 से बड़ा आएगा। मतलब एक प्लस माइनस हो सकता है। ठीक, एक प्लस माइनस उत्तर जो आपको मैं एक मोटा मोटा उत्तर जो आएगा वह कैलकुलेट करना अपने दिमाग में बता रहा हूं, यह आप समझने की कोशिश करिएगा। जो आपका उत्तर आएगा जब दशमलव लग जाएगा इन्हीं संख्याओं में, तो एक ऊपर नीचे आएगा, यानी कि 4 और 6 के बीच में उत्तर आएगा। यह आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कैसे इसका घटाना करना है। तो बिल्कुल जोड़ की तरह जैसे ही आप घटाते हो उसी तरीके से आपको यहाँ पे घटाना है, जैसे घटाते आए हो। अब देखिए 5 में से बिल्कुल राइट साइड से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। 5 में से 5 जाएगा, बचेगा 0। फिर 4 में से देखिए 1 घटेगा, बचेगा 3। फिर दशमलव लग जाएगा, और 7 में से 2 घटेगा और बचेगा 5। तो ये आ जाएगा 5.30। तो मैंने आपको जो बताया था कि 4 और 6 के बीच में कहीं उत्तर आएगा, तो वही देखिए आप 5.3 जो है वह 5 से बड़ा और 6 से छोटा उत्तर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अब आगे हम लोग देखेंगे क्या, दशमलव का गुणा, दशमलव संख्याओं का गुणा, दो दशमलव संख्याओं का गुणा किस प्रकार से करेंगे, या फिर एक संख्या और दशमलव संख्या में गुणा किस प्रकार से होगा। तो दशमलव संख्याओं का गुणा करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले संख्याओं को बिना दशमलव
मानते हुए गुणा कर लेना चाहिए। फिर दोनों संख्याओं में दशमलव के दाहिनी ओर अंक गिन लेना चाहिए। गुणनफल दाहिनी ओर से अंक गिनकर दशमलव लगा देना चाहिए। तो देखिए, जैसे गुणा करना है आपको 5.321 का गुणा करना है 1.2 में। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले आप मानिए कि यहाँ पे दशमलव लगा ही नहीं हुआ, यह एक संख्या लिखी हुई है। तो दशमलव हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 5321 लिखा है और गुणे में 1.2 जो लिखा था वहां दशमलव हटा दिया तो ये हो जाएगा 12। तो इस तरीके से यह नॉर्मली एक संख्या का गुणा करना है। आप जैसे गुणा करते आए हैं वैसे गुणा कर लेंगे आप। तो जब आप गुणा कर लोगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा, जैसे आप संख्याओं का गुणा करते आए हैं। ये आ जाएगा 63,852। अब देखिए यहाँ पे 5.321 में दाहिनी ओर से दशमलव का स्थान क्या है, 3। अगर 5.321 में हम दशमलव का स्थान गिने दाहिनी ओर से तो किस स्थान पे दशमलव आ रहा है, ये पहली अंक हो गया या दूसरा अंक हो गया या तीसरा अंक हो गया। तो फिर 3 अंक के बाद दशमलव आ रहा है, 3 स्थान के बाद आ रहा है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है में दाहिनी ओर से दशमलव का स्थान है 3 अंक के बाद। तो ये 3 ये ले लीजिए और 1.2 में दाहिनी ओर से 1 अंक के बाद आ रहा है तो ये हो जाएगा 1। फिर अब 3 और 1 कितना होता है, 4। तो टोटल दाहिनी ओर से दशमलव का स्थान 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो उत्तर आएगा, उत्तर में आप दशमलव किस स्थान पे लगाएंगे, वह चौथे स्थान पे लगाएंगे 4 अंक के बाद। ठीक है, तो ये हो जाएगा, जो संख्या गुणा करने के बाद आई थी वह आई थी 63,852। अब 4 स्थान पे 1 2 3 4 स्थान पे चौथे अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये संख्या हो जाएगी 6.3852। ठीक है, तो इस तरीके से आप उत्तर निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से गुणा कर सकते हैं। बस आपको नॉर्मल जैसे गुणा करते हैं वैसे कर लेना है और दशमलव जोड़ के दशमलव लगा देना है। ठीक है, दोनों संख्याओं में देखना है दशमलव, अगर एक संख्या में दशमलव है ही नहीं तो उसका शून्य जोड़ा जाएगा। ठीक है, जैसे यही केवल 12 होता, 5.321 का गुणा अगर 12 में हो रहा होता तो यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे दशमलव का स्थान शून्य स्थान पे है और यहाँ पे 3 स्थान के बाद है तो 3 धन 0। तो फिर जो गुणा करने के बाद उत्तर आता है उसमें 3 स्थान के बाद दशमलव लगाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे गुणा कैसे करते हैं। इसके बाद देखिए दशमलव संख्याओं का भाग, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। दशमलव संख्याओं का भाग करते हुए निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। तो दशमलव संख्या से भाग देते समय सर्वप्रथम अंश एवं हर को पूर्णांक में बदल लेते हैं। तो देखिए दशमलव भिन्न को दशमलव बिंदु के बिना भाग देते हैं। भागफल में भाज्य के दशमलव के अंक गिनकर दशमलव लगा देते हैं। तो देखिए जैसे 25.15 में 5 से भाग हो रहा है, 25.15 में भाग हो रहा है 5 से। तो आपको पता है कि इस तरीके से अगर लिखा है तो इसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जिसमें भाग हो रहा है उसको लिखते हैं अंश में और जिससे भाग हो रहा है उसको लिख देते हैं हर में। तो इसको कितना हम लोग लिख सकते हैं, इसको इतना लिख सकते हैं 25.15/5। ठीक है, अब क्या करते हैं, इतना आपने लिख लिया क्योंकि 25.15 में भाग हो रहा है 5 से तो इतना लिख लेंगे। अब देखिए भिन्न का एक नियम है, किसी भी संख्या से अगर ऊपर नीचे हम गुणा कर देते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करना होता है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 100 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 100 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो अब देखिए 25.15 में अगर 100 से गुणा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो दशमलव का स्थान है वह दाहिनी ओर खिसक जाता है। जितने जीरो हैं, अगर 10 से गुणा हो रहा है तो एक बार खिसकेगा, 100 से गुणा हो रहा है तो 2 बार खिसकेगा, 1000 से गुणा होगा तो 3 बार खिसकेगा। तो देखिए 100 से गुणा हो रहा है तो 2 स्थान दशमलव खिसक जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2515.0। ठीक है, क्योंकि इसके बाद कुछ है नहीं तो
क्या लिख सकते हैं, 0.0 या इसी तरीके से केवल 2 5 1 5 लिख देंगे और बटे में 5 का गुणा जब 100 में होगा तो हो जाएगा 500। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2515 बटे 500। ठीक है, अब देखिए, अब आप आसानी से इसमें भाग कर सकते हैं। अब भाग कर लीजिए, देखिए 5 से काटेंगे तो 5 बार में, और फिर 1 कटेगा नहीं तो फिर 0, और 3 बार में 15 कट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 503 बटे 5 से कटा है, 100 बचा हुआ है। अब 100 से जब भाग होगा तो 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा, तो 5.03। इस तरीके से इसमें हम भाग करते हैं दशमलव संख्याओं में। पहले इसको मान लेते हैं कि दशमलव है ही नहीं, उसके बाद दशमलव लगा देते हैं कितने स्थान पे, जितने स्थान पे दशमलव, 2 स्थान पे दशमलव लगा था तो 2 स्थान पे दशमलव लगा देंगे। यहाँ पे देखिए 100 से जब भाग होगा तो दशमलव जो है वह 2 स्थान पे लग जाएगा। ठीक, हम देखते हैं दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर्स इनटू फ्रैक्शंस। दशमलव संख्या को भिन्न में बदलने के लिए दशमलव भिन्न में से दशमलव को हटाकर हर में 1 लिखते हैं तथा दशमलव चिन्ह के बाद जितने अंक हैं उतने 0 1 के बाद लगा दिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे 0.35 है, तो देखिए 0.35 को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे, 3 5 और 2 स्थान पे दशमलव लगा था तो दशमलव हटा के 1 लिखेंगे और जितने स्थान पे दशमलव था उतने 0 लिख देंगे बटे में। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा गया है। देखिए दशमलव भिन्न में से दशमलव को हटाकर हर में 1 लिखते हैं तथा दशमलव चिन्ह के बाद जितने अंक हैं उतने 0 1 के बाद लगा दिए जाते हैं। तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 0 लगा दिए जाएंगे हर में। इस तरीके से अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना होता है। किसी एक संख्या से अगर हर और अंश दोनों कट रहे हैं तो काट देते हैं, या फिर इसे समझने के लिए आप ऐसे 7 गुणे 5 लिख सकते हैं 35 को, और इसको 100 को कितना लिख सकते हैं, 20 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब देखिए 5 से 5 कट जाएगा और ये कितना बच जाएगा, 7 बटे 20। यह सिंप्लीफाइड रूप हो जाएगा, सरलतम रूप हो जाएगा इस दशमलव संख्या को भिन्न में बदलने के बाद। ठीक है, तो 0.35 को कितना लिखा जा सकता है, 7 बटे 20 या 35 बटे 100 भी लिखा जा सकता है। इसी तरीके से अगर लिखा है 3.005 तो इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3005 बटे 1000, क्योंकि 3 स्थान पे दशमलव था। अब बटे में दशमलव हटा के 1 लिखेंगे और 3 स्थान पे दशमलव है तो 3 0। ठीक, अब इसको आप चाहें तो देखिए 3005 है, अब 1000 से अगर 3000 में भाग देते हैं तो 3 पूरा पूरा आता है, और 3005 को देखिए क्या लिख सकते हैं, 3000 धन 5 लिख सकते हैं, और 3000 में 1000 से भाग करेंगे तो बचेगा 3, और फिर प्लस कितना बचेगा, 5 बटे 1000। तो इसको 3 सही 5 बटे 1000 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, या फिर इसी को अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे पूरे को, ठीक है, अगर पूरे को हम 5 से काट देंगे तो भी यह कितना आएगा, 3 सही 1 बटे 200 आएगा। ठीक, तो इस तरीके से आसानी से आप सही वाला हिसाब किताब आप समझ पा रहे होंगे जो सही होता है ना। इस तरीके से 3 सही इसको पढ़ते हैं, 3 सही 5 बटे 1000। इसको 3005 को इतना लिखा जा सकता है, 1000 का गुणा 3 में होता है, ये हो जाता है 3000 और धन 5, 3005 बटे 1000। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ प्रश्न आपके इसी चैप्टर से जुड़े हुए। तो पहला प्रश्न है, देखिए 645.709 संख्या में 7 का स्थानीय मान है। तो देखिए 645.709। अब दशमलव के बाद देखिए यह जो स्थान होता है वह कौन सा स्थान होता है, 10वां स्थान होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू 1/10 होती है 10वें स्थान की। अब 10वें स्थान पे आ रहा है 7, इसी का स्थानीय मान निकालना है तो 7 में गुणा होगा 1/10 से, तो ये कितना हो जाएगा 7/10। तो स्थानीय मान कितना आ जाएगा 7/10। अब यहाँ ऑप्शंस में देखिए 1/10, 1/100, 1/1000 और कोई नहीं दिया है। तो यहाँ पे
अगर अंश में सब में 7 दिया होता, ठीक है, अगर अंश में 7 लिखा होता तब सही होता, लेकिन यहाँ पे सही उत्तर जो हमारा आ रहा है वो 7/10 आ रहा है, लेकिन अंश में 7 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर डी जो हो जाएगा कोई नहीं, यह सही हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, 5.321 गुणे 1.2 का हल है। तो देखिए अब सिंपली यहाँ पे हमको गुणा कर लेना है। सिंपली हम गुणा करेंगे दशमलव हटा करके, 5 3 2 1 में गुणा करेंगे हम 12 से। तो देखिए 2 का गुणा होगा 1 में तो 2, फिर 2 दूनी 4, 2 त्रिक 6 और ये 10। फिर एक स्थान छोड़ के लिखते हैं, तो 1 का गुणा 1 में होगा, फिर 1 का गुणा 2 में होगा, फिर 1 का गुणा 3 में होगा, 1 का गुणा 5 में होगा। अब जोड़ लीजिए 2 5 8 3 और 6, ठीक है, 63,852। और दशमलव देखिए 3 स्थान पे यहाँ है, 1 स्थान पे यहाँ है, यानी कि 4 स्थान पे दशमलव लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा 6.3852, 6.3852। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से आप दशमलव संख्याओं का गुणा कर लेंगे। 1/2 का दशमलव रूप पूछ रहा है, तो 1/2 का दशमलव रूप अगर हमें लिखना हो तो वह होता है 1/2, यानी कि आधा। 1 का आधा, 1 को 2 भागों में बांट देंगे तो 0.5, और 0.5 आपको पता होता है कि 1 होता है, यानी कि आधा कितना होता है 0.5 होता है, ठीक है। या फिर 1/2 का मान किस तरीके से और निकाल सकते हैं, आपको पता है जब हम लोग भाग करते हैं, जैसे 2 से 1 में भाग करते हैं और 1 में भाग नहीं जा रहा है तो दशमलव लगा देते हैं। दशमलव लगाने पे क्या होता है, यह एक शून्य इसके आगे बढ़ जाता है, ये 10 हो जाता है। अब 10 में भाग करना है 2 से तो 5 बार जाएगा, ठीक है, और यह पूरा कट जाएगा। तो इस तरीके से 0.5 आ जाएगा उत्तर। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा, इसका जो दशमलव रूप होगा 0.5 होगा। अब इसके बाद देखिए एक दशमलव संख्या दिया गया है 5.72 में 5 का स्थानीय मान क्या है। अब मैंने आपको पहले एग्जाम्पल से बता दिया है कि दशमलव के इधर बाईं तरफ इकाई का स्थान और ये 10वां स्थान दशमलव के दाहिने। अब इकाई के स्थान पे हम लोग क्या करते हैं, इकाई के स्थान पे कोई अंक है तो उसका स्थानीय मान निकालने के लिए उस अंक में 1 से गुणा कर देते हैं। तो 5 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। अब 5 सभी ऑप्शंस में देखिए, यहाँ पे दशमलव के बाद दूसरे स्थान पे, यहाँ पे भी दशमलव के बाद दूसरे स्थान पे, यहाँ दशमलव के बाद पहले स्थान पे, यहाँ पे दशमलव के बाद दूसरे स्थान पे, ठीक है। तो अब आपको पता है कि दशमलव के बाद दूसरे स्थान पे अगर आ रहा है तो 1/100 से गुणा होगा, और दशमलव के बाद पहले स्थान पे आ रहा है तो वो होता है 10वां स्थान, जिसमें गुणा होगा 1/10 से। अब किसी भी संख्या का अगर आप 100 भाग करोगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वह बड़ी होगी, या उसी संख्या का आप केवल 10 भाग करोगे और उसमें से 1 भाग लिखोगे तो वो बड़ा होगा। तो किसी भी संख्या है उसका 10 भाग जब करेंगे तो जो 1 भाग हमको मिलेगा वह बड़ा होता है, ठीक है। अब यह आता है 0.5 और यह आता है 0.05। तो 0.5 बड़ा है, इसलिए 5 का जो स्थानीय मान है वह दशमलव के बाद जब पहले स्थान पे आ रहा है यह बड़ा है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 है, दशमलव संख्या 6.04 धन 2.240 धन 5.700 का जोड़ है। तो सिंपली जोड़ है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस दशमलव का ध्यान रखते हुए यहाँ तो बिल्कुल आपको दशमलव के बाद 3 अंक सभी में दिए गए हैं तो गड़बड़ होने का चांस भी नहीं है। लेकिन आपको अगर कहीं संख्या कम ज्यादा लगे तो आपको बस दशमलव सीधे में रखना है, ठीक है, यह आप याद रखिएगा। आप देखिए 3 शून्य है, शून्य हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9, फिर दशमलव 6 2 8 और 5 13, तो 13.980। अब यहाँ पे देखिए कोई ऑप्शन में दिया नहीं गया है 13.9
980 तो ऑप्शन डी कोई नहीं सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 2.4 का गुणा हो रहा है 0.5 में। अब 0.5 का किसी संख्या में गुणा होने का मतलब उस संख्या का आधा होना। तो 2.4 का आधा अगर हम कर दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। इस तरीके से उत्तर क्या आ जाएगा 1.20, या फिर इस तरीके से आप गुणा करके निकाल लीजिए। 24 का गुणा कर लीजिए आप 5 में, तो 24 बच्चे 120, और देखिए एक स्थान पे दशमलव यहाँ है, एक स्थान पे यहाँ है, दो स्थान पे दशमलव लग जाएगा, यानी कि 1.20 आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जितने भी प्रश्न थे वह हमने देख लिए और पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। आपका दशमलव संख्याएं पूरा अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और कैसे स्थानीय मान निकालते हैं और कैसे गुणा भाग जोड़ घटाना करते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। उम्मीद है दोस्तों कि यह वीडियो जो है, यह क्लास आपको पसंद आई होगी। इस क्लास को लाइक कर दीजिए। अपने घनिष्ठ 5 जो आपके मित्र हैं, जो ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर करिए अधिक से अधिक। और कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके यह क्लास कैसी आपको लगी, ये सारी चीजें आप मुझे कमेंट करके बताइए। जो भी आपके सवाल और सुझाव हैं, कमेंट आप जरूर करिए, ताकि मुझे पता लगे कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं। अब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन पे ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। और ये जो क्लास है, इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए और बाकी सब्जेक्ट्स का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, ये सभी आपको सारा कुछ ऐप पे मिलेगा, और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा इस चैप्टर का, और साथ ही हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर का आपको टेस्ट मिलेगा चैप्टर वाइज। और जहां भी कहीं भी कोई भी दिक्कत आएगी आपको, आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकोगे हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट पे। तो ऐप आप जरूर डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर पे जाइए, टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च करिए, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ऐप का, वहां से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और ऐप पे जो कोर्स है उसमें इनरोल कर लीजिए। आपको सभी सुविधाएं मिलेंगी। अब इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।